औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा बोर्ड रेडी की छत से लटक रहा था। इस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें खाना और इतनी ही मरतबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्ज़ी से फ़्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रख कर कोने पर रैगज़ीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे ना हों तो मेरी तरफ से ले लेना इजाज़त है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शापर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेड़ी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 100, 50, 10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे इसी में रखकर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जा हो, और शापर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। अफ्तार के बाद मैं और भाई इधर गए। देखा एक बारिश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, हल्के क्रीम कलर वाले कुर्ते में रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गया। नाम पूछा तो बोला, खादम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पे बैठे थे। चाय आई, कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है, और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी लजाजत से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं तो मुझे कमरे से हिले नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराता है। तू ही बता मैं क्या करूं। अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूँ, ना तू मूसा की माँ है, क्या करूं? ये सुनकर अम्मा ने हाँफते काँपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला झर्रा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों का प्याला बनाया और ना जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेड़ी वहीं छोड़ आया कर, तेरा रिज़्क तुझे इसी कमरे में बैठ कर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है? वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर अचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है? बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा? कहने लगी, तू फजर को रेड़ी फलों से भर कर छोड़ कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर, शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेड़ी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, धेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ ज़्यादा रख जाते हैं। अक्सर तखमीना नफ़ा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, न कभी कोई और चीज़। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बना कर रख गई, नोट लिख कर रख गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुज़र हुआ, वो एक कार्ड छोड़ गया, पुश्त पे लिखा था, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन करना, मैं घर से पिक कर लूँगा। किसी हाजी साहब का गुज़र हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोज़ाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिज़्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रिज़्क रुकने देता है। अल्लाह अकबर।